एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेटवे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास है, फोर्थ क्लास है डिमांड की। हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में डिमांड का बाकी मतलब चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लेना। एंड आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड कर्व की मूवमेंट एंड शिफ्ट। शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व में एंड मूवमेंट कब होती है, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द चेंज इन डिमांड। देखो जी, चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड में चेंज। देखो, दो टाइप हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने देखा था, एक होता है चेंज इन डिमांड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन डिमांड कब होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट नो अबाउट कि डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, सो गो थ्रू द क्लासेस फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। अब देखते हैं कि चेंज इन डिमांड, ये मैं बात करूँ चेंज इन डिमांड की, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की नहीं कर रही हूँ। तो चेंज इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड किसी भी कमोडिटी की चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर दैन ऑन प्राइस। अपने खुद के प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती है डिमांड, किसी और फैक्टर के चेंज होने से जब डिमांड चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ओके, ऑफ द कमोडिटी इज नॉन एज चेंज इन डिमांड। अकर्स ड्यू टू, कब अकर, मैंने एक ये चार्ट की फॉर्म में बनाया है सो सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए। एंड कोशिश कराओ करो आप ये सारे नोट्स मेरे साथ साथ अपने बना के चलो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सबसे पहली बात तो क्या है कि कब होता है ये, जब चेंज होते हैं फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपने खुद के प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, किसी अदर फैक्टर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ रहा है, या तो वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। एंड वो अदर फैक्टर्स क्या क्या पढ़े थे हमने, सब्स्टिट्यूशन गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, या फिर देर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। टेस्ट एंड प्रीफरेंस में कंज्यूमर्स के जो है वो सेम रहते हैं। तो ये सारे हमने अदर फैक्टर्स देखे थे। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर मेरे खुद के प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगी, शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट दो टाइप से हो सकता है, ईदर ऑन द राइट वर्ड और ईदर ऑन द लेफ्ट वर्ड। या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अब बारी आती है राइट वर्ड कब होगा एंड लेफ्ट वर्ड कब होगा। राइट वर्ड जब होगा शिफ्ट, जब इंक्रीज हो रही है डिमांड, कुछ भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, एंड डिमांड अगर किसी चीज़ की डिक्रीज हो रही है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इसमें अगर आप कंफ्यूज रहते तो ऐसे कर लेना, राइट मतलब कुछ सही होना तो बढ़ना, लेफ्ट इसका अपोजिट मतलब राइट है कोई चीज़ तो वो इंक्रीज होगी बढ़ेगी, एंड इसका अपोजिट लेफ्ट है तो डिक्रीज होगा। ओके, ऐसे कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है तो। वैसे लॉजिक भी देखेंगे हम कि क्यों राइट वर्ड शिफ्ट होता है क्यों लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ओके, अब इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड क्यों शिफ्ट होता है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। मतलब फेवरेबल चेंज हो रहे हैं, हमारे लिए अच्छे चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर किसी फैक्टर में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, जैसे सीजनल, मेरा जो बिजनेस है वो है लाइक सपोज वुलन क्लॉथ्स का है, तो अदर फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, जैसे कि सीज़न हो गया मेरा अदर फैक्टर। ठीक है, अब मेरी विंटर में जो है इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे फेवर में कौन सा सीज़न रहेगा, विंटर। सो फेवरेबल अगर चेंज होता है तो जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है एंड राइट वर्ड को शिफ्ट कर जाता है। जब अनफेवरेबल चेंज होता है तो वही डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड कैसे शिफ्ट होते हैं, कैसे कर्व पे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, ये देखो इंक्रीज इन डिमांड,
ओके। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द डिमांड। कब होगा इंक्रीज इन डिमांड? जब राइज होगी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वी ऑलरेडी स्टडीड, अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, अपने खुद के प्राइस कम या ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ओके अब देखो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड को। ये मैंने राइटवर्ड शिफ्ट का एक एग्जांपल लिया हुआ है। लाइक मेरा प्राइस देखो, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस 20 था, यहाँ पे भी 20 है। किसी दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ रही है, 100 से कितनी हो गई 150। अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ फेवरेबल चेंज आया होगा, है ना, जब भी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड मेरी कम हो जाएगी। सो ये नॉर्मल है, ओ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड दिए हुए हैं। प्राइस जो है मेरा सेम है, 20 कांस्टेंट है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, बस मेरी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। जब 20 था तो भी मेरी क्वांटिटी डिमांड जो थी 100 थी, फिर भी मेरा प्राइस जो था वो 20 ही था, बट मेरी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी हो गई, 150 हो गई। मतलब मेरा जो डिमांड कर्व वो पहले यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। कब हो गया? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके जी। अब डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं, कम कब होगी। ओके, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अपने प्राइस के चेंज होने से नहीं चेंज हो रही है क्वांटिटी डिमांड, किसी भी दूसरे फैक्टर के अनफेवरेबल चेंज से मेरी डिमांड कम हो रही है। ये 20 है, प्राइस दोनों में सेम है, इसमें उसमें डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, डेट्स वाई वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था। इसमें डिमांड क्या है मेरी, 100 से कम हो रही है 70 पे। जब मेरी डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा मेरा डिमांड कर्व। लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, ये अगेन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है, 0। ये 20 पे था मेरा प्राइस एंड तो मेरी डिमांड क्या थी, 100 यूनिट्स। ओके अब क्या हुआ, कोई ऐसा अनफेवरेबल फैक्टर चेंज हुआ जिसकी वजह से मेरा जो डिमांड है वो घट के 100 से 70 आ गई। मतलब मेरा डिमांड कर्व जो है पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके बल्कि प्राइस वहीं की वहीं है 20, ये बस ध्यान में रखना है, प्राइस की वजह से नहीं चेंज हो रहा है ये। तो जब भी कभी भी शिफ्ट होगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ऑलवेज कब होगा, जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है। अगर फेवरेबल चेंज है तो राइटवर्ड शिफ्ट, अनफेवरेबल चेंज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके अब नेक्स्ट आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने पे ही बताया था कि दो टाइप से चेंज हो सकता है। एक तो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक होता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड हम पढ़ चुके हैं, अब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि खुद के प्राइस से चेंज होना। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अपने ही प्राइस से चेंज हो रही है क्वांटिटी डिमांड, मतलब किसी प्रोडक्ट के अपने ही आप किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उस सेम कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सेम कमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वहाँ पे क्या था, चेंज इन अदर फैक्टर्स, है ना। लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, इसमें शिफ्ट नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट कैसे होगी, दो टाइप से हो सकती है, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है अपवर्ड मूवमेंट। सो सेकेंड क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं एक्सपेंशन मूवमेंट, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, ये किस लिए होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, एंड ये कब होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर मेरी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड प्राइस जब इंक्रीज हो गए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना डिमांड का, ठीक है। एंड जब मेरे प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो मेरी मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिमांड की एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके सो अब देख लेते हैं इसकी भी रिप्रेजेंटेशन एक बार ग्राफिकली। एक्सपेंशन इन डिमांड, expansion in demand refers to a rise in the quantity demanded due to fall in the price of a commodity, other factors remaining constant। other factors जो है वो always constant रखने हैं। expansion कब होएगी, rise in the quantity demand due to fall in the price of commodity। expansion in demand मतलब expand होना, expand मतलब बढ़ना, इंक्रीज़ होना। कब डिमांड इंक्रीज़ होगी मेरी, जब सेम उसके प्राइस जो है वो फॉल होंगे सेम कमोडिटी के, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जब भी कभी मेरी डिमांड कम हो रही होती, सॉरी, जब भी कभी मेरी डिमांड एक्सपेंड हो रही होती है तो जो मेरी मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होएगी। देखते हैं कैसे। देखो मेरा प्राइस था 20, पहले वाले जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे जो शिफ्ट वाले थे उसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा था बिकॉज अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहे थे, बट इसमें प्राइस की वजह से चेंज होगा तो प्राइस चेंज हो जाएगा। 20 से 15 हो गया, कम हो रहा है प्राइस, एंड डिमांड जो है वो बढ़ रही है, 100 से 150 हो रही है। ओके, सो जब मेरी डिमांड बढ़ रही है, देखो मेरा ये ओ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस, जब मेरा प्राइस 20 रुपीज़ था तो मेरी जो डिमांड की यूनिट्स थी वो थी 100 यूनिट्स की डिमांड थी। ठीक है, जब मेरा प्राइस कम हुआ, 15 हुआ, तो मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, 100 से कहाँ पे हो गई, 150 हो गई। सो मेरा डिमांड कर्व जो था वो यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये इतनी मूवमेंट हुई है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो इतनी डाउनवर्ड मूव हुआ है ये क्या होता है, मेरा एक्सपेंशन इन डिमांड, मतलब मेरी डिमांड जो है वो बड़ी है। ये देखो एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड रिडक्शन इन प्राइस, इसको क्या बोलते हैं हम, डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की साइड जब मूव हो रहा है मेरा डिमांड कर्व। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगी, जब भी कभी fall in quantity demand due to rise in the price of commodity, other factors remaining constant। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे जब मेरी क्वांटिटी डिमांड है वो फॉल होगी, एंड फॉल कब होगी, जब मेरे प्राइसेस राइज होंगे, मतलब प्राइस इसमें बढ़ेंगे 20 से 25 तो मेरी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। पहले वाले का उल्टा है, इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट, पहले क्या हो रही थी, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब मेरा प्राइस 20 था तो मेरी डिमांड जो थी वो 100 यूनिट्स की थी, 20 से 25 हो गया मतलब मेरा प्राइस राइज हो गया। जब मेरा प्राइस बढ़ गया 25 हो गया तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, एंड मेरी जो डिमांड थी वो भी घट गई, मतलब रिडक्शन हो गया। रिडक्शन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। 100 से कहाँ पे आ गई, 70 यूनिट्स पे आ गए। सो आई होप आपको समझ आया होगा मूवमेंट एंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय। सो and if you like my videos then please subscribe my channel, please like my videos, share with your friends and family too. Thank you, bye bye.